हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1, -1, 5 तथा 2, 3, 4 को मिलाने वाला समतल एक्स और जेड लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो लैम्डा होगा विकल्प ए -3, विकल्प बी 3, विकल्प सी -1/3 और विकल्प डी 1/3। तो यहाँ पर देखो हमें लैम्डा का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, z बिंदुओं 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 x1, y1, z1 व x2, y2, z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करे। तो यहां से देखो x, y, z निर्देशांक जो है वो किसके बराबर आते हैं हमारे पास, mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m+n कोमा में my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n कोमा mz2 प्लस में nz1 बट्टा में m+n, ये आते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं को ये जो समतल x और z है ये कर रहा है विभाजित लैम्डा अनुपात 1 में। तो मान लो जो बिंदु आएगा वो बिंदु हमारे पास में x, y, z है। तो हम इसके निर्देशांक लिखें तो क्या आएगा, देखो m का मान है लैम्डा और n का मान है 1। तो लैम्डा गुणा में x2 का मान कितना है 2, तो 2 लैम्डा प्लस में x1 का मान है 1, तो प्लस 1 बट्टा में लैम्डा प्लस 1, ये बनेगा x निर्देशांक। फिर y निर्देशांक लिखेंगे तो y2 का मान कितना है 3 है, तो 3 लैम्डा प्लस में y1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा बट्टा में m+n यानी कि लैम्डा प्लस 1। ठीक है, फिर देखो हम क्या करेंगे, m का मान है लैम्डा और z2 का मान कितना है 4, तो 4 लैम्डा और हमारे पास में z1 का मान 5 है, तो प्लस में 5 बट्टा में लैम्डा प्लस 1। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ये समतल विभाजित कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को, अर्थात ये जो बिंदु आएगा एक्स वाई जेड ये समतल पर स्थित होगा और समतल कौन सा है, एक्स और जेड। तो देखो समतल एक्स और जेड पर हम जानते हैं जो वाई निर्देशांक है वो 0 होता है। समतल एक्स ओ जेड पर y बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर y बराबर 0 रखते हैं, तो 3 लैम्डा -1 बट्टा लैम्डा प्लस 1 बराबर में 0 रख दिया। तो यहाँ से अगर 3 लैम्डा -1 का मान ज्ञात करें तो 0 आएगा, यानी कि लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विकल्प डी है 1/3 वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।